अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? गीता में श्री कृष्ण ने दिया है अर्जुन को इसका जवाब। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के भक्त हैं, उन्हें इन दिव्य उपदेशों को अनसुना नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आपको अंत में पछतावा होगा। अपने कीमती समय को फालतू के शॉर्ट्स वीडियो के जगह यहाँ लगाए, कुछ नया सीखने को मिले। गीता का सार। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वह खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। यह जवाब वह है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वह दुविधा में है और इसका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाया। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वह जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में 2 पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने, उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया था। सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम ही तुम्हारी सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहा है, मनुष्य को समझ में नहीं आता है। अगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। भगवद गीता में अच्छे लोगों के साथ बुरा होने के कारणों का वर्णन नहीं है,
परंतु गीता में नैतिकता, धार्मिकता और जीवन के मार्ग से संबंधित विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के कर्तव्यों का पालन करना उसका महत्वपूर्ण धर्म है। यह कर्तव्य अन्य लोगों की सहायता करना, न्यायपूर्वक कार्य करना, सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना और समर्पण के साथ कार्य करना शामिल होता है। इस प्रकार यदि कोई अच्छा व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या दूसरों के साथ न्यायाधीन और संवेदनशील नहीं है तो उसके साथ बुरा हो सकता है। बाह्य परिस्थितियों के चलते भी कई बार लोगों के बीच विभिन्न हितों या धार्मिक मतभेदों के कारण बुराई का माहौल उत्पन्न हो सकता है। श्री कृष्ण द्वारा सामान्य निर्देशों के साथ अच्छा व्यवहार करना, धार्मिकता के मार्ग पर चलना और सभी लोगों के प्रति समर्पण और सम्मान व्यक्त करना संभवतः अच्छे लोगों के साथ बुराई को कम कर सकता है। श्री कृष्ण ने ज्ञान, कर्म और भक्ति के सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन गीता में किया है। गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से सुखी और योग्य जीवन की प्राप्ति का उपाय बताया गया है। गीता में अच्छे और बुरे कर्मों के विषय में भी चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि अच्छे और बुरे कर्म के फल को अकर्मण्यता, कर्मण्यता और अकर्मण्यता के संयोग से बताया जा सकता है। अकर्मण्यता यह अर्थात निष्क्रियता है। जब हम कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर निष्क्रिय होते हैं और उत्पन्न होने वाले फलों से संयोग रहित रहते हैं तो हमें दुख का अनुभव नहीं होता है। इस रूप में अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का कारण नहीं होता है। कर्मण्यता अर्थात क्रियाशीलता या कर्मों का अनुरोध करना है। जब हम बुरे कर्मों में संलग्न होते हैं और उनके फलों को प्राप्त करने का इच्छुक होते हैं तो हम दुख का अनुभव करते हैं। यदि कोई अच्छा व्यक्ति बुरे कर्म में संलग्न होता है और उनके फलों का इच्छुक होता है तो उन्हें बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। गीता के अनुसार एक योगी को स्वाधीनता और निष्काम कर्म की प्राप्ति करनी चाहिए। वह दुख और सुख के समान अनुभव करता है और उनके संयोग से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार गीता में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छे लोगों के साथ बुरा होने के पीछे के कारणों का वर्णन नहीं है। आपका विचार सही है कि भगवान कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते हैं और मनुष्य को समझना असंभव है कि भगवान कब, क्या और किस रूप में देते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य की शक्ति और संकल्प केवल धार्मिक विचारों तक ही सीमित होती है। अच्छे कर्म करने का संदेश गीता में भी दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों में समर्पित रहें और फलों की आसक्ति से मुक्त हों। भगवान की कृपा अच्छे कर्म करने के बाद हमेशा साथ रहती है। अध्याय 2 श्लोक 47, अध्याय 2 श्लोक 48, अध्याय 3 श्लोक 21। इन श्लोकों में बताया गया है कि हमें अच्छे कर्मों को बदलना चाहिए, बल्कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हमेशा होते हैं और हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।